हेलो नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 21 जुलाई की क्लास। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अ लॉट इन अ नेम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अ लॉट इन अ नेम का मतलब है बहुत कुछ रखा है नाम में, ठीक है। अ लॉट मतलब बहुत कुछ, इसके साथ ओ भी लगता है अ लॉट ऑफ, लेकिन वो तब लगता है जब आगे उसके नाउन होता है। अब आगे चूंकि नाउन नहीं है, यहाँ इन प्रेपोजिशन है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नेम है, ये डिटर्मिनर है, ये डिटर्मिनर है, तो इसको भी आप नाउन मानो, ठीक है। और ये भी नाउन है, समझ रहे हो बात। इनका ऑब्जेक्ट नेम है क्योंकि प्रेपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, बाद में ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, ये यहाँ पे नाउन है। ए डिटर्मिनर होता ही है, ए के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता ही है। तो बहुत कुछ रखा है नाम में, ये इसका मतलब है। ऑन इंडिया एंड द बीजेपी, अब यहाँ पे किसको लेकर लिखा गया है? इंडिया। ये एक जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया है, उसका नाम घोषित किया है इंडिया। और बीजेपी है ना, इसके ऊपर लिखा गया है। बीजेपी चूंकि राजनीतिक पार्टी है इसलिए द का प्रयोग है, राजनीतिक पार्टियों के पहले द लगता है। अब थोड़ा सा विस्तार से देखिए इसको, क्या कहना चाह रहा है। यहां ये कहना ये चाह रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज आर कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंट जो शब्द है, कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब एक प्रकार से ओपोज करना है, रेसिस्ट करना है। कन्फ्रंट वर्ब है, इसका मतलब ओपोज करना है या फिर इसका मतलब है रेसिस्ट करना, मतलब विरोध करना, ठीक है, सामना करना। ये होता कन्फ्रंट का मतलब फेस करना, ठीक है। तो ऑपोजिशन पार्टी जो हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो कन्फ्रंट कर रही है, वो रेसिस्ट कर रही है, वो विरोध कर रही है किसका? भारतीय जनता पार्टी का, या भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है। कहां पर? ऑन इट्स ऑन टर्फ ऑफ नेशनलिज्म। ये टर्फ क्या होता है? टर्फ एक नाउन है। टर्फ का मतलब हो, टर्फ एक नाउन है, इसका मतलब होता है स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव का क्षेत्र। जिस क्षेत्र में तुम्हारा प्रभाव है उसको बोलते हैं टर्फ। जिस क्षेत्र में प्रभाव होगा आपका उसको क्या बोलेंगे? टर्फ। या फिर एक ऐसा क्षेत्र जिसे आप अपना मानते हो, होम ग्राउंड एक प्रकार से वो टर्फ होता है। आपको लगता है कि ये तो मेरा एक गढ़ है, ये तो मेरा ही एक जगह है और यहाँ पे तो मैं अच्छा ही परफॉर्म करूंगा, उसको टर्फ बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, तो इस राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पे कन्फ्रंट कर रही है, अपोज कर रही है, सामना कर रही है भारतीय जनता पार्टी का, है ना, इसके खुद के टर्फ पर। इसका टर्फ क्या है? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उससे पहले बता दूं कि एक चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है, आशीष क्लासेज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स के नाम से चैनल है। आशीष क्लासेज शॉर्ट्स एंड क्लिप्स, इसका लिंक मैंने कल वाले वीडियो में भी दिया है, परसों वाले वीडियो में भी मैंने आपको कमेंट में लिंक दिया हुआ है, आज वाले वीडियो में भी लिंक डाल दिया जाएगा। इस पर आपको पर डे कुछ क्लिप्स, कुछ शॉर्ट्स मिल रहे हैं, जिनसे आप छोटे छोटे जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे। एक और आप टेलीग्राम चैनल है आशीष क्लासेस क्विज, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपका जो मेन चैनल है टेलीग्राम का, उस पर बहुत बार डाल दिया गया है इसका लिंक, एक बार फिर से इसको आपको लिंक दे दिया जाएगा। इस पे आप पर डे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये दो प्लेटफॉर्म्स पे आप जुड़ जाएं, यहाँ पर आपको अलग प्रकार की एक तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। तो ये दो चैनल आपको जोड़ लेने हैं, और साथ में जैसा कि कल आपने बहुत अच्छे से लाइक किए हैं वीडियोज़ को, वैसे ही कल आप आज के वीडियो को भी लाइक करें सब, और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब हम लोग यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं, बहुत भरपूर मेहनत आपके लिए करते हैं, तो आपकी एक ड्यूटी बनती है कि आप लाइक करके जाएं, मैक्सिमम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आ सकें। आइए इसको विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप। देखो, एक होता है एब्रेविएशन, एक होता है एक्रोनिम, जहां आप किसी चीज को साथ में पढ़ सकते हो। जैसे इंडिया, ये एक्रोनिम है, संक्षिप्त रूप है किसका? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है इंडिया, ठीक है। तो जब ये साथ में पढ़ रहे हो INDA को, तो ये तो कहलाता है एक्रोनिम। और जब आप इन चीज़ों को साथ में नहीं पढ़ पाते हो, जैसे MBA है, तो MBA को हम साथ में ना पढ़ के अलग अलग लेटर पढ़ते हैं, है ना भाई। हालांकि ये भी किसी की शॉर्ट फॉर्म है ना,
लेकिन आप पढ़ोगे कैसे, MBA, लेकिन यहाँ कैसे पढ़ रहे हो, इंडिया, ऐसा नहीं पढ़ रहे, INDIA। तो जहाँ आप साथ में वर्ड को एक कम्युलेटिव रूप से पढ़ पाते हो उसको तो बोलते हैं एक्रोनिम, और जहाँ तुम शब्दों को अलग अलग पढ़ना, लेटर को अलग अलग पढ़ना पड़ता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, एब्रेविएशन, याद रखिएगा। तो ये जो एक्रोनिम है, संक्षिप्त रूप है इंडिया, दैट 26 ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड, और ये जो इंडिया है, ये जो एक संक्षिप्त रूप है, ये 26 पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने डिवाइज किया है। डिवाइज का मतलब आप नोट कर लीजिए, डिवाइज एक वर्ब है, डिवाइज की वर्ड कैटेगरी वर्ब है, और इसका मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, इन्वेंट करना, बनाना, फॉर्मुलेट या इन्वेंट, फॉर्मुलेट या इन्वेंट, बनाना। तो ये इन्होंने एक बनाया है नाम, ये इन्होंने एक नाम निकाला है, किसके लिए, अपने जॉइंट प्लेटफॉर्म, अपने एक संयुक्त प्लेटफॉर्म के लिए, सिग्निफाइज। अब ये जो एक्रोनिम है इसकी वर्ब है सिग्निफाइज। सिग्निफाई करने का मतलब सिग्नल देता है, संकेत देता है, सिग्निफाई लिख लेंगे। सिग्निफाई एक वर्ब है, इसका मतलब होता है संकेत देना, सिग्नल, या आप इसे हिंट कहेंगे। ये संकेत देता है किस ओर, सेवरल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट भी एक वर्ब, यहाँ पे वर्ड दे रखा है, नाउन है यहाँ पे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी सारे वर्ड आपको मिल गए हैं पहली स्लाइड में। एट्रीब्यूट का मतलब होता है, एट्रीब्यूट नाउन है और इसका मतलब है क्या, क्वालिटी या फीचर। क्वालिटी कहोगे या फीचर कहोगे, विशेषता या गुण, ठीक है। सेवरल का मतलब अनेकों होता है, ये एक डिटर्मिनर है। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक, तो ये समूह के बहुत सारी विशेषताएं का सिग्नल देता है, संकेत देता है। तो जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम की वर्ब सिग्निफाइज है, ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन है, द के बाद दे रखा है, डिटर्मिनर के बाद नाउन है। तो ये जो संक्षिप्त रूप है ये संकेत देता है अनेकों विशेषताओं का, किसकी विशेषताएं, कलेक्टिव होने की, सामूहिक होने की। बीच में दे रखा है इंडिया, नाम लिखा है, ये एक्रोनिम है, और ये किसने डेराइव, ये मतलब बनाया है, ये 26 विपक्षी पार्टियों ने बनाया है, नाम दिया है किसको, अपने जॉइंट प्लेटफॉर्म को, ठीक है। इट कैन बी क्लेम्ड, ये दावा किया जा सकता है। इट सब्जेक्ट है, कैन बी क्लेम्ड ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो इट कैन बी क्लेम्ड, ऐसा दावा किया जा सकता है, एज ए साइन ऑफ द डिटर्मिनेशन, कि ये एक दृढ़ निश्चय का संकेत है, ठीक है। इस चीज़ का दावा किया जा सकता है, या इस नाम को ऐसे मान लीजिए कि ये संकेत है, ऐसा दावा किया गया इसको लेकर कि एक संकेत है किस चीज़ का, डिटर्मिनेशन का, दृढ़ निश्चय का। दृढ़ निश्चय किस चीज़ का, टू वर्क, काम करने का। और काम किसको लेकर कर रहे हो, काम कर रहे हो टुवार्ड्स अ प्री डिटरमिन्ड गोल। टुवार्ड्स का मतलब की ओर होता है, एक आपका प्रेपोजिशन है। प्री डिटरमिन्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, गोल का मतलब लक्ष्य। तो पूर्व निर्धारित जो आपका लक्ष्य है ना, उस ओर तुम काम कर रहे हो, ये संकेत देता है। फिर समझ लो, इट की वर्ब कैन बी क्लेम्ड है, ठीक है, और एज है एडवर्ब होता है। तो ये एक दावा किया जा सकता है इस नाम को लेकर कि ये संकेत है दृढ़ निश्चय का। दृढ़ निश्चय किसका, कि हम काम करना चाहते हैं, किस चीज़ को लेकर, तो ये काम करना चाहते हैं प्रीडिटरमिन्ड गोल को लेकर, एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य को लेकर। यहाँ पे गोल है वो नाउन है, प्रीडिटरमिन्ड है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जब थर्ड फॉर्म में आता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड, ये भी पाया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड, इट की वर्ब कैन बी फाउंड, ये पैसिव है, ऑल्सो है वो एडवर्ब है, और कल मैंने कुछ ऑल्सो की पोजीशंस बताई थी, उसमें अब यहाँ ऑल्सो जो है वो कैसे लग रहा है वो समझ लो। ऑल्सो की वर्ड कैटेगरी तो एडवर्ब है, और ये कहाँ लग रहा है, ये मॉडल और बी अगर दे रखा हो तो उसके बीच में आता है। मॉडल और बी दे रखा है तो मॉडल के इनके बीच में आएगा, ठीक है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो इसे पाया जा सकता है टू बी ए लेबर्ड। लेबर्ड का मतलब होता है जिसमें बहुत परिश्रम किया है, हार्ड वर्क किया है। अनस्टेडी का मतलब होता है जो शेकी है, जो अस्थिर है, जो अनसेटल्ड है, ठीक है, फिक्स नहीं है, हिलता डुलता है। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच का मतलब होता है, स्ट्रेच का लिख रहा हूं, स्ट्रेच का मतलब होता है स्प्रेड, फैलाव,
ठीक, एरिया कह सकते हो। तो इसको फाइंड किया जा सकता है, फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। इसको फाइंड किया जा सकता है कि ये लेबर्ड और अनस्टडी स्ट्रेच है, कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये कैसा फैलाव है, कैसा एक्सटेंशन है, इस प्रकार का क्षेत्र है, ऐसा तुमने प्लेटफॉर्म बनाया है जो है अस्थिर टाइप का, हालांकि तुमने बहुत मेहनत से बनाया है। स्ट्रेच नाउन है, अनस्टडी और लेबर्ड है वो दोनों एडजेक्टिव हैं। ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स, और ये किस चीज़ का स्ट्रेच हो गया? लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स का। भाषा, अलग अलग भाषा की जो मतलब कहें कि सपोर्ट करने वाले अलग क्षेत्र की जो पार्टी है वो एक साथ आई हैं। इसमें बंगाल की पार्टी भी शामिल है, इसमें तमिलनाडु की पार्टी भी शामिल है, इसमें दिल्ली की पार्टी भी शामिल है ना, सारे देश की अलग अलग पार्टियां हैं वो सब शामिल हैं। एंड पॉलिटिक्स, राजनीति, अलग अलग प्रकार की राजनीति वो फेवर करते हैं, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं रखते हैं, सब एक साथ आ रही हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है इन नेमिंग इटसेल्फ आफ्टर द कंट्री, तो नाम देने में इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगना ही है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद में जब भी क्रिया लगाते हो तो आईएनजी ही लगता है। तो इन नेमिंग इटसेल्फ, तो अपने आप को नाम दिया है किस रूप में? कंट्री के नाम पर, भारत का नाम इंडिया, और इंडिया के नाम पर ही इन्होंने अपने इस एक जॉइंट प्लेटफॉर्म जो इन्होंने एक डिवाइस किया है, इसका नाम भी क्या कर दिया है? इंडिया। द अलायंस, ये जो गठबंधन है, ये जो गठबंधन है द डिटर्मिनर है, ये अलायंस नाउन है। इज ट्राइंग इसकी वर्ब है अलायंस की, ये कोशिश कर रहा है टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब रेसिस्ट करना, अपोज करना भारतीय जनता पार्टी को। ऑन इट्स टर्फ ऑफ नेशनलिज्म, ये तो आ ही चुका था उस हेडलाइन के अंदर। अपना ही जो इसका क्षेत्र है, जो इसको अपना मानती है, राष्ट्रवाद का मुद्दा, जो बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती रही है, इस मुद्दे पर वोट मांगती रही है, उसी मुद्दे पर ये इसको कन्फ्रंट करना चाह रही है, इसका सामना करना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ जो द अलायंस है इसकी वर्ब हो गई इज ट्राइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, बीजेपी से पहले द है क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। फिर कह रहा है इट होप्स, अब इसकी आशा ये है कि द नेम विल कन्वे टू वोटर्स। कन्वे का मतलब है ट्रांसमिट करना, मतलब प्रसार करना। ठीक, मतलब किसी तक भेजना, सेंड करना, है ना, कन्वे करने का मतलब ये है, ट्रांसमिट करना। तो इसकी होप है, इट ये गठबंधन के लिए है, इसकी वर्ब होप्स। इसकी आशा ये है गठबंधन की, ये जो नाम हमने रखा है इंडिया, ये वोटर्स को कन्वे करेगा, ये वोटर्स तक हमारा संदेश पहुंचाएगा। वॉट इट वॉन्ट्स टू, जो ये पहुंचाना चाहता है, इट की वर्ब है वो वॉन्ट्स है। और इनका मैसेज क्या है, क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? वो संदेश ये है कि दैट द बीजेपी इज एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक लिखोगे आप, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है इनिमिकल, या फिर इसे कहोगे होस्टाइल, दुश्मन होना, विरोधी होना, विपक्षी होना, ये मतलब होता है इसका। तो कह रहा है कि इसकी आशा ये है कि ये जो नाम है ये वोटर्स को कन्वे करेगा, जो ये कन्वे करना चाहता है कि बीजेपी, कन्वे ये करना चाहते हैं कि बीजेपी है वो दुश्मन है। किस चीज़ की? इंक्लूसिव वर्जन की। इंक्लूसिव का मतलब होता है ऑल, सभी, सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो, समावेशित। ठीक है, विजन का मतलब होता है कि आपका लक्ष्य, आपने क्या विचारधारा, ओ इंडिया, कि भारत जो है वो इंक्लूसिव विजन वाला देश है, भारत सबको साथ लेकर चलने वाला देश है, लेकिन बीजेपी सबको साथ चलकर लेने वाली पार्टी नहीं है, ये कन्वे करना चाहता है ये गठबंधन। ठीक है, फिर कह रहा था पार्टीज आर यूनाइटेड, पार्टीज की वर्ब है वो आर है, और यूनाइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। पार्टीज यूनाइटेड हैं, एकजुट हैं। इन देयर ऑपोजिशन, अपने विपक्ष, अपने विरोध को लेकर। विरोध किसके खिलाफ है? तो ऑपोजिशन में टू लगेगा, बीजेपी के खिलाफ है। किस तरह से? बोथ टैक्टिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीजंस। एक तो इनका कारण है कि टैक्टिकल, रणनीतिक, स्ट्रेटेजी से संबंधित, आइडियोलॉजिकल, वैचारिक रीजंस कारण, इन दोनों के लिए। बोथ के साथ में एंड लगता है, ध्यान रखेंगे, ये बोथ है और ये एंड है, ये याद रखना, बोथ के साथ में हमेशा एंड आता है। तो पार्टीज एकजुट हैं, पार्टीज की वर्ब है आर, यूनाइटेड एडजेक्टिव है, इन प्रेपोजिशन है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, ऑपोजिशन नाउन है, टू प्रेपोजिशन है, बीजेपी नाउन है, द डिटर्मिनर है, फोर प्रेपोजिशन है, बोथ डिटर्मिनर है, टैक्टिकल एडजेक्टिव है, एंड कंजंक्शन है, ये भी एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, तो पार्टीज यूनाइटेड है अपने ऑपोजिशन को लेकर, पार्टीज अपोज करना चाहती है किसको? बीजेपी को। किस लिए? रणनीतिक और वैचारिक कारणों के लिए। ठीक है, एंड द शेयर बर्थ ऑफ इंडिया। शेयर का मतलब क्या है? शेयर का मतलब होता है जो कहें कि ओनली हो, मतलब एक प्रकार से एब्सोल्यूट को कह सकते हो शेयर। शेयर का मतलब एब्सोल्यूट भी हो सकता है या आउट एंड आउट भी हो सकता है, मतलब पूर्णतया। एक शेयर का मतलब होता है अब्रप्ट, अचानक।
तो कह रहा है कि जो ये अचानक से बर्थ हुआ है, ये अचानक, यहाँ पे जो इसका मीनिंग फिट बैठेगा वो होगा शेयर का अब्रप्ट। अचानक से जो जन्म हुआ है इंडिया का, है ना, इसको पाया गया है डिस्टर्बिंग, इसको व्यथित करने वाला, परेशान कर देने वाला पाया गया है। किसके द्वारा? रूलिंग पार्टी के द्वारा, सत्ताधारी पार्टी, मतलब जो कि बीजेपी है। तो क्या कह रहा है ये तो हो ही गया कि पार्टी यूनाइटेड है अपने ओपोजिशन को लेकर, ओपोजिशन बीजेपी के खिलाफ है, इन कारणों से है। और जो ये अचानक से बर्थ हुआ है इंडिया इस गठबंधन का, इसको पाया गया है डिस्टर्बिंग, है ना, किस द्वारा? जो बीजेपी है उसके द्वारा, जो सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है उसके द्वारा। दीज पार्टीज हैव बीन, ये जो पार्टियां हैं, हैव बीन एट द रिसीविंग एंड। एट द रिसीविंग एंड का मतलब लिख लो, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है जब तुम्हें सफर करना पड़ता है, जब तुम कष्ट में होते हो, जब तुम पीड़ा झेलते हो। तो ये पार्टियां यहाँ पीड़ा झेल रही है, किसकी? ऑफ ए हॉस्टाइल कैंपेन, एक दुश्मनीपूर्ण अभियान की। हॉस्टाइल का मतलब शत्रु, कैंपेन का मतलब अभियान। तो ये पार्टियां, दीज के साथ नाउन प्लूरल आती है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। अगर इसके बाद नाउन नहीं आता तो इसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। तो ये जो पार्टियां हैं ये रिसीविंग एंड पर है, ये सफर कर रही हैं, किसके चलते? हॉस्टाइल कैंपेन के चलते। और ये कैंपेन चला कौन रहा है? बीजेपी। और कैसे चला रही है? यूजिंग स्टेट पावर, अपने स्टेट पावर का यूज करके। यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, करते हुए, और स्टेट पावर का सरकार की शक्ति। तो सरकार है, सत्ता में है, तो वो शक्तियों का उपयोग करके ये एक हॉस्टाइल कैंपेन चला रही है इन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, बीजेपी। ठीक है। द कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, फिर से द आ गया। बाई स्टेटिंग, बाई प्रेपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा। स्टेट का मतलब कहना होता है, दैट इट हैज नो क्लेम। अब कांग्रेस ने कहा है कि इसका कोई दावा नहीं है। इट यहाँ प्रोनाउन है कांग्रेस के लिए, इट की वर्ब हैज है। तो कांग्रेस ने कहा है कि हमारा कोई दावा नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, नो डिटर्मिनर है, क्लेम नाउन है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए, कि हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि अगर हमारा गठबंधन जीत जाता है तो हमारी पार्टी से ही कोई उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनेगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। तो इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब है अगर ऐसा होता है तो, इफ इट हैपन्स, यदि ऐसा होता है कि जीत मिलती है इन द जनरल इलेक्शन इन 2024, आम चुनाव जो होने हैं 2024 में, उसमें अगर जीत मिलती है तो हमारा कोई दावा नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। हैज मेड इट, अब कांग्रेस की वर्ब है वो आ गया हैज मेड, मेक की वर्ब है मेक, मेड, मेड। कांग्रेस ने बना दिया है इट, इसे, इजियर, आसान, किसके लिए? गठबंधन के लिए। टू टेक शेप, की गठबंधन बन सके, ये गठबंधन शेप ले सके, ये आसान कर दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस की वर्ब हैज मेड है, कांग्रेस ने कर दिया है इसे आसान, क्या? फॉर द अलायंस टू टेक शेप, कि गठबंधन शेप ले ले, गठबंधन बन जाए, ये आसान कर दिया कांग्रेस ने। और कैसे कर दिया है आसान? ये आसान ऐसे कर दिया है कि कांग्रेस ने कहा है कि हम कोई दावा नहीं करते हैं कि अगर जीत हमें मिलती है आम चुनाव में तो हम ही पार्टी पर, हमारा ही दावा होगा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर, ऐसा इन्होंने मना कर दिया है। द बर्थ ऑफ एनडीए, जो जन्म हुआ है, जो इमरजेंस हुआ है इंडिया इसका, मतलब ये जो गठबंधन है, मार्क्स, ये चिन्हित करता है द बेस्ट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ, कोऑर्डिनेटेड का मतलब है जॉइंट, इसका मतलब है जॉइंट, संयुक्त। एफर्ट का मतलब है प्रयास। तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास है किसके द्वारा किया गया? ऑपोजिशन के द्वारा। किस लिए? चुनौती देने के लिए। किसको चुनौती देनी है? डोमिनेंस को। डोमिनेंस होता है प्रभाव, इसको बोलते हैं स्वे, या फिर कहेंगे इफेक्ट। जो प्रभाव है किसका? बीजेपी का। कब से? 2014 से। तो 2014 से जो बीजेपी का प्रभाव बना हुआ है देश में, उसको चैलेंज देने के लिए जो ऑपोजिशन पार्टी है उसका जो सर्वश्रेष्ठ प्रयास हो सकता है वो दिखाता है ये नाम। ठीक है। इंडिया की वर्ब मार्क्स हुई, और बाकी इसमें कुछ खास चीज़ें हैं नहीं। ऑपोजिशन किस लिए है? चैलेंज करने के लिए। टू चैलेंज यहाँ पे इन्फिनेटिव है, और ये चूंकि इस समय से लेकर अब तक का प्रभाव है इसलिए सिंस का प्रयोग है। चूंकि ईयर का नेम दे रखा है, जब किसी टाइम का पर्टिकुलर नेम दे रखा होता है वहाँ सिंस लगता है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ठीक शाम 5 बजे। एक न्यूज़पेपर रीडिंग का जो सेशन है उसका टाइम मैंने फिक्स कर दिया है, ठीक शाम 5 बजे ही मिलेंगे। चाहे वो द हिंदू वाला सेशन हम पढ़ रहे हैं मंडे टू फ्राइडे, या फिर सैटरडे संडे वीकेंड्स पर हम कोई और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो 5 बजे फिक्स टाइम है। इसी टाइम आप इंतजार करें, चाहे आपके पास नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, आप 5 बजे ज़रूर आके देखिए कि आपको वहाँ पर वीडियो मिलेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एट 5 PM। टिल देन, नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।